सभी भाइयों और बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल दी PYQ में। फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम में जो फॉरेस्ट्री का हिस्सा है हम लोग वो कवर कर रहे हैं और उसमें आज का हमारा टॉपिक है वन आपदाओं की चुनौतियां एवं रोकथाम। वन आपदाओं में जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो होती है जंगल में लगने वाली आग। जंगल में लगने वाली आग को हम लोग दावानल कहते हैं। और जंगल में जो आग होती है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहली है क्राउन फायर। क्राउन फायर जैसे मान लीजिए एक पेड़ है और उसके बगल में दूसरा पेड़ है, इसके बगल में तीसरा पेड़ है। अगर किसी कारणवश मान लीजिए अगर बिजली गिर गई इस पेड़ पे बिजली गिर गई और इस पेड़ पे आग लगती है तो इस पेड़ के पत्ते से इस पेड़ पे आग पहुंचेगी और इससे इस पे आग पहुंचेगी और फिर से ऐसे आगे बढ़ती चली जाएगी और फिर अपने अगल बगल आग फैला देगी। तो जो क्राउन फायर होता है वो एक पेड़ के शीर्ष से दूसरे पेड़ के शीर्ष तक ही आगे बढ़ता है और चूंकि इसको तुरंत पत्ते मिल जाते हैं, पत्ते बहुत तेज़ी से जलते भी हैं, तो ये सबसे तेज़ी से इन तीनों जो प्रकार की आग है इसमें सबसे तेज़ी से फैलने में सक्षम है ये। दूसरा है हमारी सरफेस फायर। सरफेस फायर क्या है? सरफेस फायर है जैसे ये भूमि है, ये वृक्ष है और ये भूतल है। इस पे जो भी है घास है, जो भी पत्ते गिरे हैं, टहनियाँ गिरी हैं, अगर कोई आग ज़मीन पे लगती है, सूखे पत्ते, टहनियाँ, घास, चाहे ऐसी कोई भी चीज़ जो आग पकड़ सकती है जो भूमि के ऊपर है, तो ये आग लग सकती है ये आग और ये आसानी से लग जाती है। तीसरी हमारी है ग्राउंड फायर। ग्राउंड फायर क्या होती है? जैसे मान लीजिए कि ये सरफेस है और सरफेस मान लीजिए कोई ऐसे गड्ढा है, ठीक, कोई भूमिगत चाहे उपसतही, इसको भूमिगत चाहे उपसतही आग कहते हैं। इसमें ह्यूमस, पीट और इस तरह की मृत वनस्पति के गहरे संचयन से, ये क्या है? गहरा संचयन, मतलब कि मान लीजिए यहाँ संचयन हो गया, यहाँ संचयन हो गया, यहाँ संचयन हो गया है। आप लोगों ने सुना होगा कि जहाँ पे जो कीचड़मय क्षेत्र होता है, जहाँ पे पत्ते सड़ते गलते हैं, वहाँ पे हमेशा मीथेन गैस वहाँ पे बनती है। तो मीथेन गैस होती है वो आग बहुत तेज़ पकड़ती है, तो वहाँ पे आग पकड़ने की संभावना प्रबल होती है। तो ऐसे ही जहाँ पे भी सड़े गले पीट होते हैं, ह्यूमस होते हैं जहाँ बनते हैं, तो वहाँ पे जो आग पकड़ती है उसको ग्राउंड फायर कहते हैं। ये बहुत धीमी गति से जलती है। जैसे ये आग कह सकते हैं जलती नहीं है, ये आग एक्चुअली हमेशा सुलगती रहती है और इसका पता लगा पाना मुश्किल। जैसे अंगीठी हमेशा सुलगती रहती है, धीरे धीरे उसमें आग जलती रहती है, वैसे ही ग्राउंड फायर होती है और ये बहुत लंबे समय तक चलती है। तो ये जो आग होती है इसकी जो स्पीड होती है बहुत कम होती है। अगर स्पीड के अनुसार देखा जाए सबसे तेज़ी से होगा क्राउन फायर, उसके बाद सरफेस फायर और सबसे धीरे धीरे ग्राउंड फायर। तो इन तीनों का अंतर बहुत जानना मेन है। पिछली बार एग्जाम में वन दरोगा में क्राउन फायर के बारे में पूछा था कि सबसे तेज़ी से कौन सा फैलता है, तो ये क्राउन फायर फैलता है। आग लगने के 2 मुख्य कारण होते हैं। पहला है प्राकृतिक और दूसरा है मानव निर्मित। जितनी भी आग लगती है उसका जो 90% हिस्सा है वो मानव निर्मित कारण ही उसका होता है। मानव निर्मित कारण जैसे किसी ने धूम्रपान किया, सिगरेट यूज करके उसको ज़मीन फेंका लेकिन उसको बुझाया नहीं, वो आग धीरे धीरे पकड़ लेती है। बच्चों ने पटाखा जला दिया कोई जंगल में, कोई जानबूझ के आगजनी कर देता है। प्राकृतिक कारण में है जो बिजली गिरती है, उसका सबसे मुख्य कारण यही है। प्राकृतिक कारण में ये भी हो सकता है कि जैसे पत्ते हैं, पानी की कमी से बहुत सूख चुके हैं और बहुत तेज हवा चल रही है, तो पत्ते आपस में लड़ के भी बिजली कर रहा है, पत्ते आपस में लड़ के भी वहाँ से भी चिंगारी पैदा हो जाती है और आग लग जाती है। ज्वालामुखी का अगर विस्फोट होता है किसी जगह पे तो उसके भी आसपास जो जंगल होते हैं वहाँ से फिर आग बढ़नी चालू हो जाती है। जंगल की जो आग होती है वो 3 चीज़ों पर निर्भर करती है। पहला कि ईंधन। ईंधन क्या है? ईंधन जैसे पत्ते हैं कि जैसे मान लीजिए धूम्रपान हो गया, कोई किया हुआ है, चाहे वहाँ पे ह्यूमस है, जैसे ये साग हो गया, ह्यूमस है, पीट है, मृत वनस्पति है, टहनियाँ हैं, सूखी घास है, ये सारा क्या हो गया? ये ईंधन हो गया। कितनी मात्रा में वहाँ पे ऑक्सीजन उपस्थित है? जैसे अगर जंगल है तो जंगल भी कई तरह के होते हैं। एक अति सघन होता है, एक सघन होता है, खुले वन होते हैं।
तो जो मान लीजिए अति सघन है तो उसमें थोड़ी ऑक्सीजन कम होगी, जो खुला हुआ वन है वहाँ पे ऑक्सीजन का फ्लो बहुत अच्छे से होगा। फिर ऊष्मा है, ऊष्मा हो गया कि जैसे अगर कोई चीज़ जल रही है तो कितनी ऊष्मा दे रही है। जैसे गैस अगर जलता है तो गैस की कैलोरीफिक वैल्यू जो ऊष्मीयमान ज़्यादा होता है, और अगर गोबर का कंडा जलता है तो उसका ऊष्मीयमान कम होता है। तो ऊष्मा की मात्रा कितनी है, जो हमारा ईंधन जल रहा है उससे कितनी ऊष्मा प्रोड्यूस हो रही है। जितनी ज़्यादा ऊष्मा प्रोड्यूस होगी आग और तेज़ी से फैलेगी। पूरे विश्व में जो सबसे भेद्य क्षेत्र है, भेद्य मतलब कि जहाँ पे आग आसानी से लग सकती है, वो है हमारी हिमालय की जो सबसे नवीन श्रृंखलाएं हैं। अब हिमालय की जो श्रृंखलाएं हैं, ऐसे हिमालय की जो श्रृंखलाएं हैं उसमें भी जो पश्चिम का हिस्सा है, ये यहाँ पे आग ज़्यादा लगती है। पश्चिमी हिस्से में आग ज़्यादा लगती है, और पश्चिमी हिस्से में भी जो गढ़वाल हिमालय है यहाँ पे आग बहुत ज़्यादा लगती है। पूर्वी भाग जो है, पूर्वोत्तर भारत साइड, उधर भी आग लगती है ज़्यादा, लेकिन उधर थोड़ी कम लगती है पश्चिमी भाग से। आग अगर कहीं लग रही है, मान लीजिए आग यहाँ पे अगर लग रही है इस जगह पे, तो इसका पता कैसे चलेगा? इसका पता हम ऊपर से, पृथ्वी के बाहर से सैटेलाइट से देखेंगे। ठीक, तो सैटेलाइट से देखने के लिए हमको डेटा का हमारा मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो डेटा का जो मैनेजमेंट का काम है वो इसरो के द्वारा किया जाता है, और इसरो के अंतर्गत NRSC मतलब जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है हैदराबाद में, जो जगह है सादनगर, वहाँ पे है ये, इसके द्वारा किया जाता है। अब भारत में जो आग होती है, चाहे भारत में या फिर कहीं भी, मतलब आग जो होती है वो दो तरीके से लग सकती है, और उसका हम लोग जो मॉनिटरिंग कर सकते हैं वो दो तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए कि जैसे उड़ीसा में समय आग लगी हुई है, बहुत लंबे समय से आग लगी है, और हमेशा उत्तराखंड में भी आग लगती रहती है। तो अगर कहीं आग लगी और एक दो दिन चली, तो उसका हमको रियल टाइम हमको डेटा मिलता रहता है। ठीक, तो उसका नियर रियल टाइम हमको डेटा उसका मिल रहा है, और ये फॉरेस्ट फायर लोकेशन हमको पता चलता है। और दूसरा है लॉन्ग ड्यूरेशन फॉरेस्ट फायर, ऐसी आग जो बहुत लंबे समय से चली आ रही है, जैसे मान लीजिए कि 2 महीना 3 महीना 4 महीना अगर है, और हमको उसका कॉन्टिन्यूस डेटा मिल रहा है। तो जो इसका डेटा हमको मिल रहा है ये दो तरीके से मिल रहा है। एक नियर रियल टाइम, जो आग कम समय के लिए लगी है वो, और एक जो लॉन्ग ड्यूरेशन आग लगी है वो। लॉन्ग ड्यूरेशन वाला जो है वो उड़ीसा में इस समय लगा हुआ है, और नियर रियल टाइम जो है वो तो बहुत ढेर सारा है। अभी रिसेंट में जो डेटा आया था उसमें कहा गया है कि पिछले 5 साल में लगभग 11 लाख छोटी बड़ी आग मिलाकर 11 लाख जगह पे आग लगी हुई है। अब जो सैटेलाइट है, देखिए ये जो नियर रियल टाइम है, तो ये होता क्या है कि ये 1 किलोमीटर गुड़े 1 किलोमीटर ब्लॉक बना करके, ये इतने एरिया के अंदर ये ऐसे एक एक ब्लॉक बना करके, ऐसे पूरे भारत को ऐसे के ब्लॉक में बांटा गया है, एक गुड़े के एरिया में, और हर उस क्षेत्र पे निगरानी की जाती है कि उस एरिया में कहीं भी हीट डिटेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। जिस ब्लॉक में हीट डिटेक्ट होगी वहाँ पे तुरंत सैटेलाइट से जूम करके देख लेते हैं और पता चल जाता है। तो इसके लिए कौन कौन सी सैटेलाइट यूज़ करते हैं, ये जो है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सैटेलाइट यूज, क्योंकि पिछली बार दरोगा में क्वेश्चन यहीं से बना था। तो इसमें जो मोडिस MODI जो मोडिस सैटेलाइट है, इसमें जो एक टेरा है और एक एक्वा है, ठीक, ये दोनों USA की सैटेलाइट हैं, इनसे यूज होता है। और एक है SNPP और दूसरा है JPSS। इसमें एक और है नोवा, NOAA, नोवा, ये भी है। तो ये जो चारों सैटेलाइट हैं, इन चारों का यूज जो होता है वो मतलब नीचे ज़मीन पे देखने के लिए कि कहाँ पे आग लगा है, कहाँ पे आग नहीं लगा है। NDEM नेशनल डेटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट, अगर कहीं आग लगी हुई है अचानक, और अचानक कहीं से डेटा आता है इमरजेंसी में, तो उस डेटा को मैनेज करने के लिए ये NDEM बनाया गया है, और इसका ये 5.0 वर्जन है। ये देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है, क्योंकि ऐसे ही पूछा जाता है कौन सा वर्जन है, तो ये 5 मतलब 5वां वर्जन है ये।
ये NRSC हैदराबाद में है और ये इसरो के अंतर्गत आता है। ये करता क्या है, ये रियल टाइम स्पेस इनपुट देता है ये, ठीक। कि भारत में अगर कहीं भी अगर आग लग रही है तो ये रियल टाइम बताता है, मतलब एकदम जो आग लगी तुरंत ये इनपुट दे देता है कि यहाँ पे आग लग गई है। और ये पैन इंडिया है, ये पैन इंडिया डिजास्टर का ये अपडेट देता है। NDEM को याद रखिएगा। फिर नंबर ऑफ फॉरेस्ट फायर जो है, वन, अभी मैंने बताया कि वन जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। वन कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। तो उसमें किस वन में आग जो लगती है वो सबसे ज़्यादा लगती है? तो पहला है खुले वन जो ओपन है, दूसरे हैं मॉडरेटली डेंस, और फिर है श्रब्स मतलब झाड़ियाँ, और फिर है वेरी डेंस मतलब कि अति सघन। फिर है NCSFFM मतलब कि नेशनल कोलैबोरेटिव स्कीम। ध्यान दीजिएगा, ये एक स्कीम है ऑन फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट। जंगल में जो आग लगती है उसके लिए स्कीम है, और ये कोलैबोरेटिव है। कोलैबोरेटिव मतलब लोग मिल के काम करेंगे। तो इसमें इन्वॉल्व कौन कौन लोग हैं? तो गवर्नमेंट की एजेंसी इन्वॉल्व है, लोकल कम्युनिटी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं और NGO हैं। ये करते क्या हैं? ये करते हैं एम्ड एट एड्रेसिंग एंड मैनेजिंग फायर इन अ कोऑर्डिनेटेड एंड कोलैबोरेटिव मैनर एट नेशनल लेवल। होगा क्या इसमें कि कोई जगह है तो अगर वहाँ पे आग लग रही है तो तुरंत तो पता चलेगा नहीं अगर आप सैटेलाइट से ना देखें, ठीक। अगर सैटेलाइट से अगर हमको नहीं दिख रहा है तो तुरंत पता चलेगा नहीं। तो उसमें होगा क्या, सरकार ने एक उपाय निकाला कि इसमें जो सरकारी एजेंसी है, जो वहाँ पे लोकल कम्युनिटी है, जो जंगल में जो लोग रहते हैं वो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग, कुछ लोग जो जंगल में जाके रिसर्च करते हैं वो लोग, और कुछ NGO भी होते हैं जो हमेशा जंगल में काम करते रहते हैं लोगों की भलाई के लिए। तो ये सारे लोग मिल करके हमारे लिए डेटा कलेक्शन का काम करेंगे और डेटा कलेक्ट करके हमको ये देंगे। और ये जो डेटा ये अपलोड होता है, ये सारे लोग जो डेटा देते हैं ये नेशनल फॉरेस्ट फायर पोर्टल पे ये डेटा अपलोड होता है। ये सारे लोग मिल करके डेटा अपलोड करते हैं इस स्कीम के तहत, और हमको उससे पता चलता है। फॉरेस्ट फायर एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट फायर की कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हुई हैं, उसमें क्या क्या रिसेंट डेटा है, अब वो हम देखेंगे। डिटेक्टेड बाई, अभी हमने पढ़ाई है, मोदीज और SNPP/BIRS। एक्चुअली ये पिछली बार बंदरोगा के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, ये वाला। अब भारत में जो भी जंगल हैं उसमें 36% जंगल ऐसे हैं जो कि फ्रिक्वेंटली प्रोन है, मतलब वहाँ पे आग लगने की संभावना हमेशा बनी रहती है। अगर 100% जंगल का हिस्सा है तो 36% एरिया ऐसा है जहाँ पे आग लगने की संभावना हमेशा बनी रहती है। और वेरी हाई प्रोन मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रवणता है। ये तो हो गया कि जहाँ पे प्रवणता है जहाँ पे चांस है, हम ये हो गया कि बहुत ज़्यादा प्रवणता है। और ये हो गया एक्सट्रीमली मतलब अत्यधिक प्रवणता है, ये हो गया अत्यधिक, ये हो गया बहुत अधिक। तो 4% एरिया ऐसा है जहाँ पे एकदम एक्सट्रीमली लेवल पे है, जहाँ पे आग लगने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। 6% एरिया है जहाँ पे बहुत अधिक है, और 36% एरिया ऐसा है कि जहाँ पे उसकी प्रवणता है। भारत में जो भी जंगल हैं उसमें 36, एग्जैक्ट डेटा इसका है 35.71%। इतना प्रतिशत जो वन है वो ऐसा है जो एक्सपोज नहीं है आग के लिए, मतलब यहाँ आग लगने की संभावना लगभग 9 के बराबर है। फॉरेस्ट फायर डेंजर रेटिंग सिस्टम FFDRS, ये भारत सरकार का है। इसमें मतलब अगर कोई आग लग रही है तो कितनी खतरनाक है, ठीक है, वो कितनी खतरनाक है, वहाँ से लोगों को कितना जल्दी हटाना है, ये सारा जो मैनेजमेंट का जो प्रोसेस होता है उसके लिए एक डेंजर रेटिंग सिस्टम बनाया गया है। इस डेंजर रेटिंग सिस्टम को हम लोग फायर वेदर इंडेक्स जो है, इसके 6 घटक हैं, इसी पे यह आधारित है कि जितना इंडेक्स
इंडेक्स के अनुसार, जैसे किसी चीज़ का हम लोग इंडेक्स लेते हैं 0 से 1 के बीच में, चाहे 1 से 100% के बीच में। तो अगर कोई चीज़ 80% पे है, इसका मतलब है कि वो ज़्यादा खतरनाक है। तो वो इंडेक्स के अनुसार ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि कोई जो आग लगी हुई है वो कितनी खतरनाक है। पहले इंडेक्स की वैल्यू देखेंगे, इंडेक्स की वैल्यू जितनी है उस हिसाब से हम देखेंगे कितनी खतरनाक है। कनाडा जो है, कनाडा में बहुत ढेर सारे वृक्ष पाए जाते हैं, तो कनाडा के जंगलों में भी बहुत आग लगती है। तो भारत ने जो कैनेडियन सिस्टम है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कैनेडियन सिस्टम है भारत ने उसी के आधार पर ये फॉरेस्ट फायर का डेंजर रेटिंग सिस्टम बनाया हुआ है। ये कैनेडियन बेस्ड है और इसमें अर्ली वार्निंग अलर्ट भी आता है, अर्ली वार्निंग अलर्ट भी आता है, और ये भी जो है वो कैनेडियन मॉडल पे आधारित है। पहली बार फॉरेस्ट फायर का डेटा कलेक्शन जो है वो 2004 में किया गया था, मोदिस जो है सैटेलाइट से, उसी से। ये यूएसए की सैटेलाइट है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का एक पोर्टल है जिसका नाम है वन अग्नि पोर्टल। अभी वर्तमान में उसका हम लोग तीसरा वर्जन यूज कर रहे हैं। ये वर्जन ध्यान दीजिएगा, पूछ सकता है कि कौन सा संस्करण है, तो ये तीसरा वर्जन है वन अग्नि जियो पोर्टल का। ये वन अग्नि जो है ये 2019 में आया था और इसमें फायर वेदर इंडेक्स ये जारी करता है। अंतिम 3 दिन का इसमें डेटा दिखाया जाता है। जो वन अग्नि पोर्टल, आप उस पर जाएंगे, जब गूगल पे जाइएगा वन अग्नि पोर्टल पे, आप उस पर देखेंगे कि आपको सीधे सैटेलाइट इमेज दिखेगी और उसमें आप पिछले 3 दिन तक का आप डेटा देख सकते हैं। जो भी आग लगती है उसकी कुछ कैटेगरी होती है। तो आग को 5 कैटेगरी में बांटा गया है कि आग लगने से हमारे लिए जो रिस्क पैदा हो रहा है वो किस लेवल का है। तो पहला है एक्सट्रीमली रिस्क है, एक्सट्रीम मतलब अत्यधिक है, फिर वेरी हाई है, फिर हाई है, फिर मॉडरेट है और फिर लो रिस्क है। तो इसकी कुल 5 कैटेगरी है। फायर प्रोन एरिया आइडेंटिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लगभग 17 वर्ष, ये 17 वर्ष का डेटा है इसमें प्रोन एरिया का आइडेंटिफाई करने का। तो भारत में लगभग 10.5%, 10.66% जो जंगल हैं वो ऐसे हैं जहाँ पे जो एक्सट्रीमली और वेरी हाई, अभी हम लोग पढ़े हैं एक्सट्रीमली और वेरी हाई, जो ये वाला है, इसमें 10.66% जो हमारे हिस्से हैं जंगल के वो इसके अंतर्गत आते हैं। कि मतलब वहाँ पे अगर आग लग रही है तो वो एक्सट्रीमली वहाँ पे खतरा होता है या फिर वेरी हाई रिस्क होता है। जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा टेंडेंसी है आग लगने की। 2004 से 2017 ये 13 वर्ष तक की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया कि जो सर्वाधिक अग्नि है वो मिजोरम में, उसके बाद त्रिपुरा में और उसके बाद आसाम में। इन 3 जगहों पे जो आग लगने की संभावना है वो सबसे ज़्यादा है। आप वर्ष याद रखिएगा, 2004 से 2013 तक के लिए इसमें कहा गया है। और जो हमारी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वन वाली 2023 वाली, उसमें कहा गया है कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा इस बार आग लगी है पिछले 5 वर्षों में। तो उत्तराखंड जो है वो लेटेस्ट डेटा के हिसाब से सबसे ज़्यादा आग जो लगी वो उत्तराखंड में है। लेकिन 2004 से अगर 2017 तक का कहेंगे तो सबसे ज़्यादा आग जो है वो मिजोरम में लगी है। आप देखे होंगे कि अगर आपके एरिया में आंधी आनी होती है, चाहे कहीं तूफान आना होता है, ओला गिरना होता है, तो एक ऐप होता है, उसका नाम है सचेत ऐप। उस सचेत ऐप से आपको तुरंत मैसेज आ जाता है, आपको टेक्स्ट मैसेज आता होगा, आपको टेक्स्ट मैसेज आता है। ऐसे ही सरकार ने एक ऐप बनाया है, उसका नाम है फास्ट, और फास्ट ऐप का तीसरा वर्जन हम लोग यूज कर रहे हैं। इसमें जो सामान्य जनता होती है उसको इस ऐप पे जा करके रजिस्टर करना होता है। तो ये क्या है, रजिस्ट्रेशन फॉर फायर अलर्ट। आपको फायर अलर्ट का मैसेज आ जाएगा सिस्टम ऑन मोबाइल, ठीक है। और जो रजिस्ट्रेशन पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो हिमाचल प्रदेश के लोगों ने किया हुआ है। ये फायर अलर्ट सिस्टम है, ये 2019 से बना हुआ है।
आपको तुरंत मैसेज आ जाएगा, आप अलर्ट हो जाएंगे। और अगर आपके एरिया में पता, उसमें आपको कोऑर्डिनेट सेंड कर दिया जाएगा, और जो कोऑर्डिनेट है उसके हिसाब से आप अपना लोकेशन देके वहाँ से अगर हटना चाहो तो आप हट सकते हैं। फॉरेस्ट फायर रोकने के लिए सरकारी पहल जो है, सरकार ने क्या क्या किए हैं, अब हम लोग वो देखते हैं। तो वन संरक्षण प्रभाग, फॉरेस्ट फायर रोकने के लिए वन संरक्षण प्रभाग बनाया गया है, जिसका जो मुख्य अधिकारी है वो होता है वन उप महानिरीक्षक। याद रखिएगा, वन उप महानिरीक्षक होता है, और ये केंद्रीय स्तर पर वन अग्नि प्रबंधन हेतु ये जिम्मेदार होता है। ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय स्तर पर ये सबसे बड़ा अधिकारी है। किसके लिए? वन अग्नि प्रबंधन के लिए वन संरक्षण प्रभाग जो बनाया गया है। जंगल की आग के लिए जो राष्ट्रीय कार्य योजना है, यानी कि नेशनल एक्शन प्लान फॉर फॉरेस्ट फायर, ये 2018 में इसको बनाया गया था। और ये हमारा जो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, ये उसके द्वारा बनाया गया हमारा राष्ट्रीय कार्य योजना है। तीसरा है वन अग्नि निवारण एवं प्रबंधन योजना, FPM, फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम। इसको डिटेल में कहते हैं FFPMS भी कहते हैं। इस योजना के तहत जो केंद्र होता है आपको वो 60%, मतलब जो वित्त पोषण होगा ये तो केंद्र का है, और ये जो होती है ये राज्य सरकार देती है, लेकिन ये केंद्र का है। और ये जो 10% का हिस्सा है ये उनके लिए है जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं और जो हिमालयी राज्य हैं। और हिमालयी राज्यों के अलावा जितने और राज्य बचते हैं वो इसमें आते हैं। तो ये एकमात्र केंद्र द्वारा ये वित्त पोषित है, सरकार इसमें केंद्र सरकार पैसा देती है। और केंद्र का इसमें 60% हिस्सा हो गया, जो राज्य उनका 40 हो गया, और फिर केंद्र का 90% हो गया, और जो हिमालयी और जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वो 10% हिस्सा अपना देते हैं। जो ये FPM है, जो अग्नि निवारण प्रबंधन योजना है, इसने 2017 में वन प्रबंधन गहनता योजना का स्थान, मतलब पहले ये योजना चलती थी, उसके जगह पे अब इसके जगह पर अब ये योजना चल रही है। भारत में जो वन अग्नि समूह है, जैसे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे आग हमेशा लगती ही रहती है, तो उसको 4 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला है हमारा उत्तर पश्चिमी हिमालय, मैंने जो बताया था स्टार्टिंग में कि जो गढ़वाल का एरिया है वहाँ पे आग हमेशा लगती है, तो उत्तर पश्चिमी हिमालय पहला है। दूसरा है मध्य भारत का क्षेत्र, तीसरा है पूर्वोत्तर भारत, और चौथा है पश्चिमी और पूर्वी घाट। तो ये 4 अग्नि समूह क्षेत्र हो गए। अग्नि सूचक एक प्रजाति होती है, ठीक, अग्नि मतलब ये पौधा होता है, इसका नाम है इपिलोबियम अनगस्टिफोलियम, ठीक। ये अग्नि सूचक जैसे घर में सिलेंडर होता है ना, तो जो उसमें महक होती है वो बता देती है कि गैस निकल रहा है, वैसे ही ये प्रजाति है जो बता देती है कि यहाँ पे आग लग गई है। MOEFCC का ये लेटेस्ट रिपोर्ट आया है, ये PIB का डेटा है अभी लेटेस्ट का। इसमें अंतिम 5 जो फॉरेस्ट सीजन है, पहले तो ये जान लीजिए कि जो फॉरेस्ट का सीजन होता है, मतलब आग लगने की जो संभावना होती है वो प्रबल किस समय में होती है। तो नवंबर से लेके जून के महीने तक जो आग लगने की संभावना है वो सर्वाधिक होती है, और इसी को फॉरेस्ट फायर का सीजन कहते हैं, ठीक। तो अंतिम 5 साल का जो डेटा आया है उसमें कहा गया है कि जो 4 राज्य ऐसे हैं, 4 राज्य जिसमें 1 लाख से भी ज़्यादा फॉरेस्ट फायर के इवेंट हुए हैं, और वो राज्य कौन कौन से हैं? तो उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जो है ये अभी हम लोगों ने पढ़ा जो, तो ये मध्य भारत में आ गया, जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ है। उड़ीसा कुछ मध्य का हिस्सा है और कुछ जो है वो पूर्वी घाट का हिस्सा है, और जो महाराष्ट्र है वो पश्चिमी घाट का हिस्सा है। तो भारत में जितनी भी आग लगती है उसमें से केवल 4 राज्य ऐसे हैं कि कुल भारत में लगने वाली आग का ये 43% हिस्सा
मतलब 43% जो आग होती है वो इन्हीं राज्यों में लग जाती है। और अगर एक राज्य हम और मिला दें जो कि 5वां है आंध्र प्रदेश, तो पूरे भारत का 50% जो आग है वो इन 5 राज्यों में केवल लगती है। अंतिम 5 वर्षों में लगभग 11 लाख, एग्जैक्ट डेटा 11,09,588, तो लगभग 11 लाख छोटी बड़ी आग लगी है पिछले 5 सालों में। और वनों पर जो आश्रित लोग हैं वो 275 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि वनों पर आश्रित हैं। सबसे बड़ा जो रीजन है फॉरेस्ट फायर का, वैसे तो मैंने बताया कि जो सबसे बड़ा रीजन है वो मानवीय रीजन होता है। 90% भारत में जो आग लगती है वो मानवीय कृत्यों से लगती है। लेकिन अब जंगल में जो कुछ ऐसे ईंधन होते हैं जिनकी वजह से आग लगती है, तो उसमें जो तेंदू का पत्ता होता है, तेंदू चाहे इसको केंदू भी कहते हैं, केंदू, जो केंदू का पत्ता है उससे भी आग बहुत तेज़ी से लगती है। और जो महुआ का पत्ता है उससे भी आग बहुत तेज़ी से लगती है। तो ये दोनों पत्ते जो हैं ये मेजर रीजन है आग लगने के। ये फिर जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इससे भारत में सबसे ज़्यादा भूमि प्रभावित होती है। और जो जंगलों में जो जो मतलब मृदा का जो अपरदन होता है उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन ही है। और भारत में 4.35 मिलियन हेक्टेयर, मतलब कि 43,50,000 हेक्टेयर भूमि, इतनी भूमि जो है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के कारण जो है वो मृदा अपरदन झेल रही है। तो हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है और इसको डिटेल में थोड़ा पढ़ लीजिएगा और इसको 2 बार या 3 बार पढ़िएगा, क्योंकि इसमें जो भी ऐप दिए गए हैं उनका कौन सा वर्जन चल रहा है, संस्करण, और इसमें जो सैटेलाइट यूज़ की जा रही हैं, कौन कौन सी सैटेलाइट हैं उनको जानना ज़रूरी है। और ये नेशनल डेटाबेस जो सिस्टम है, कौन कौन से सिस्टम, जैसे कि ये योजना, ये एक स्कीम है, इसको जानना ज़रूरी है, ये इसको याद करना ज़रूरी है। और ये जो रेटिंग सिस्टम है ये जानना ज़रूरी है। वन अग्नि जियो पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 5 कैटेगरी में बांटा गया है। और ये डेटा 10.66% मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ये जो 13 साल की रिपोर्ट है इसमें, और ये उत्तराखंड, क्योंकि ये PIB से लिया गया डेटा है, ये कहीं मिलेगा नहीं। ये उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा आग पकड़ी इस साल हुई है। और बस इतना पर्याप्त है। तो ठीक है, चैनल को देखते रहिए, बने रहिए, थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि डेटा जुटाने में बहुत मेहनत लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद।